सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी। ले लो भाई, ताजी सब्जियां। फिर मत कहना कि ताजी सब्जी खत्म हो गई है। रघु हर रोज रात 1 बजे कड़ाके की ठंड में उठ जाता था। वह जानता था कि मंडी का सफर 15 किलोमीटर का है और उसकी टूटी चप्पलें साथ नहीं देंगी। वह घर से निकलने से पहले जानकी को देखते हुए खुद को तैयार करता था। आज 50 रुपए जरूर बचाने हैं रघु। याद रख, आज तेरे पास बेईमानी का भी मौका आ सकता है, पर तू अपने सिद्धांत से नहीं डिगेगा। मोहन की साइकिल, मेरा वादा, मेरा धर्म। वह अपनी छाती पर जानकी द्वारा दिया गया छोटा सा ताबीज छूता था। कड़ाके की ठंड में रघु सुबह सुबह मंडी की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे एक काका मिले। क्यों भाई रघु, इतनी ठंड में भी सुबह सुबह सब्जी लेकर मंडी भागे जा रहा है? जरा रुक तो। क्या बताऊं काका, इस कड़ाके की ठंड में कौन उठना चाहेगा, पर क्या करूं, भूखे पेट परिवार और बच्चों का सवाल है। बात तो तेरी बिल्कुल ठीक है रघु, पर जरा अपना भी ख्याल रखा कर बेटा। इस ठंड में बीमार पड़ गया तो क्या होगा? जी काका, मैं ध्यान रखूंगा। अब मैं चलता हूं, नहीं तो समय निकल जाएगा और सब्जी बेचने में देर हो जाएगी। काका से विदा लेकर रघु अपनी सब्जियों की टोकरी लिए मंडी की तरफ चल पड़ा। मंडी में कदम रखते ही रघु ने एक सही जगह देखी, अपनी टोकरी को जमीन पर रखा और बाजार शुरू होने का इंतजार करने लगा। सब्जियां ले लो, ताजी ताजी सब्जियां ले लो भाई। आलू, टमाटर, भिंडी, बैंगन, ताजी सब्जियां। रघु अभी ग्राहक का इंतजार ही कर रहा था कि गांव के जाने माने धनी व्यापारी अपनी रौबदार चाल से चलते हुए सीधे रघु की टोकरी के पास आ गए। रघु, मैं तुम्हें 2 गुनी कीमत दूंगा और अगले 6 महीने तक सारा माल भी खरीदूंगा। बस तुम मुझे 5 किलो सब्जी में 200 ग्राम ज्यादा तौल दो, ताकि मैं अपने ग्राहकों को ज्यादा दाम पर बेच सकूं। मालिक, यह 200 ग्राम नहीं, मेरी 40 साल की ईमानदारी है। मैं आपको 200 रुपए ज्यादा दूंगा, पर अपने हाथों से बेईमानी नहीं करूंगा। मेरी सब्जी ईमानदारी से तौली जाती है और मेरी आत्मा को यह गवारा नहीं है। रघु को देखकर व्यापारी एक पल के लिए हैरान रह गया। उसने मन ही मन सोचा कि इस सस्ते और भीड़ भाड़ वाले इलाके में तमाशा करना उसकी शान के खिलाफ होगा। वह गुस्से में बिना कुछ कहे वहां से चला गया। रघु ने सुबह से शाम तक कड़ा संघर्ष किया और अपनी सारी सब्जियां मेहनत से बेच डाली। पूरी सब्जी बेचकर रघु को राहत तो मिली, पर अब वह इतना थक चुका था कि उसके पैर जवाब दे रहे थे। किसी तरह वह लड़खड़ाते कदमों से घर की ओर लौटा। थकाहारा रघु जैसे ही घर पहुंचकर चारपाई पर बैठा और एक सांस ली कि उसका बेटा मोहन झट से उसके पास आया और साइकिल के लिए जिद करने लगा। पिताजी, 5 दिन बचे हैं। मेरे दोस्त ने शर्त लगाई है कि आप झूठ बोल रहे हैं। अगर इस बार भी साइकिल नहीं आई तो मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा। मेरा मान मत तोड़िए। मोहन, तुम्हें दिखता नहीं कि तुम्हारे पिताजी कितने थके हुए हैं? जाओ अभी बाहर जाकर खेलो। अरे जानकी, रहने दो, क्यों डांटती हो उसे? बच्चा ही तो है। मेरे शेर, इस बार तुम्हारे पापा तुम्हें साइकिल जरूर दिलाएंगे। यह वादा इस बार टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा है। बस बस, मुझे मत बताइए। शरारतों में तो यह शैतान का उस्ताद है। आप ही बिगाड़ रहे हैं इसे हर चीज का वादा करके। आप इतने थके हुए हैं, क्या आप कल बाजार में सब्जी को गीला कर दें? बस वजन 700 ग्राम बढ़ जाएगा और 700 रुपए मिल जाएंगे। बस एक बार आपकी मजबूरी है। जानकी, यह बात दोबारा मत कहना। अगर मैंने आज बेईमानी की तो कल मैं मोहन को ईमानदारी का पाठ नहीं पढ़ा पाऊंगा। मुझे मेरी गरीबी मंजूर है, पर बेईमानी नहीं। यह पाप मेरे सिर पर नहीं रहेगा। अगले दिन रघु जब मंडी की ओर जा रहा था
तो उसे कुछ संदिग्ध लोग अजीब वेशभूषा में दिखाई दिए जो चोर डाकुओं जैसे लग रहे थे। उसने तुरंत उन्हें नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की कोशिश की। रघु ने जैसे ही आगे कदम बढ़ाया तभी पीछे से एक गुंडा दबे पाव आया और उसने रघु की ओर सीधा हथियार तान दिया। सुन, चुपचाप अपना सारा माल और जो भी रुपया पैसा है फौरन बाहर निकाल। ज्यादा होशियारी मत दिखाना। भाई, मेरे पास क्या मिलेगा? मैं तो एक सब्जी बेचने वाला हूँ। जो थोड़े बहुत पैसे हैं वो भी दिन भर की कमाई है। दया करो, मुझे जाने दो। उन बदमाशों ने रघु के पास जमा किया हुआ सारा पैसा छीन लिया और उसे धक्का देकर वहां से फरार हो गए। सब कुछ लुट जाने के बाद रघु बेबस होकर वही जमीन पर गिर पड़ा। लुटेरों ने मेरी दौलत नहीं छीनी, लुटेरों ने मेरी उम्मीद छीन ली। अब मैं क्या करूं? मैंने तो रोहन को उसकी साइकिल के लिए वादा किया था। वो कितना खुश होगा कि आज मैं उसके लिए साइकिल लेकर घर जाऊंगा और यहां मेरे पास कुछ भी नहीं। हाय रे किस्मत, अब मैं क्या करूं? किस मुंह से घर जाऊंगा? जानकी को क्या जवाब दूंगा? और रोहन की आंखों में कैसे देख पाऊंगा? रघु ने गहरी सांस ली, अपनी टूटी हुई हिम्मत जुटाते हुए किसी तरह खुद को संभाला और भारी मन से घर की ओर चल पड़ा। भारी कदमों से चलता हुआ रघु आखिरकार अपने घर के दरवाजे तक पहुंचा। साइकिल के वादे की समय सीमा पूरी हो गई थी। रघु खाली हाथ, चोटिल और निराश घर लौटा। मोहन ने दरवाजा खोला और अपने पिता को देखकर चीख पड़ा। पापा, मेरी साइकिल कहाँ है? आप हर बार ऐसा ही करते हो। आपको अगर हमेशा ऐसे ही टालना था तो मुझे झूठा दिलासा क्यों दिया? आप बहुत गंदे हो। मैं अब आपसे बात भी नहीं करूंगा। मोहन, तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने पापा से ऐसे बात करते हैं? क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? अभी के अभी पिताजी से माफी मांगो। अपनी माँ की डांट सुनकर मोहन बिना कुछ कहे दरवाजा जोर से पटककर कमरे में चला गया। अजी, तुम क्यों बुरा मान रहे हो? वह तो यूं ही बोलता रहता है, बच्चा है। हाँ, थोड़ा जिद्दी हो गया है, मैं उसे समझा दूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। नहीं जानकी, मोहन ठीक ही कह रहा है। मैं उसे कितने दिनों से साइकिल दिलाने का झूठा वादा कर रहा था। शायद मैं ही एक नाकाम बाप बनकर रह गया हूँ। मैं आज तक उसे कोई बड़ी खुशी नहीं दे पाया। मैं सच में किसी लायक नहीं हूँ। आप टूटो मत। आपकी ईमानदारी, आपकी सच्चाई, आपका चरित्र, यह दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। आप दुनिया के सबसे योग्य पिता हैं। मोहन का गुस्सा कल खत्म हो जाएगा, पर आपकी सच्चाई हमेशा रहेगी। रघु घर से बाहर निकल तो गया, पर मोहन के शब्द तीर की तरह उसके कलेजे में चुभ रहे थे। उसका बेटा जो कुछ कह गया था, वह बात उसे भीतर ही भीतर खाई जा रही थी। रघु का पड़ोसी एक जमींदार था, जिसका बेटा विशाल यह सारा घटनाक्रम देख रहा था। उसे रघु की ईमानदारी पर लगा यह कलंक सहा नहीं गया। उसने तुरंत मन बना लिया कि क्यों न मैं ही मोहन को साइकिल दूं। बिना एक पल गवाए विशाल ने अपने मैनेजर को फोन मिलाया और साफ निर्देश दिया कि ध्यान रहे, साइकिल में मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मोहन को यही लगना चाहिए कि यह उसके पिता की मेहनत का फल है और रघु काका की ईमानदारी का अपमान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन्हें प्यार से मेरी दादी की सोने की अंगूठी दे देना, उनकी मेहनत के लिए इनाम। अगली सुबह रघु जब दरवाजे से बाहर निकला तो वही ठिठक गया। एक शानदार नीली गियर वाली साइकिल, सोने की अंगूठी और एक पत्र उसका इंतजार कर रहे थे। रघु खुशी के मारे फूला नहीं समा रहा था। जानकी, जानकी, जल्दी बाहर आओ। ये क्या है? सोने की अंगूठी? लगता है आज ऊपर वाले ने हमारी सुन ली है। किसी फरिश्ते ने हमें ये तोहफा दिया है।
मोहन, मोहन, अरे ओ मोहन, नाराजगी छोड़ बाहर आ। देख तो सही, तेरी साइकिल आ गई है। जल्दी से बाहर निकल। मोहन आधी नींद और आधे गुस्से में ही दौड़ता हुआ बाहर आया। वह अभी भी पूरी तरह होश में नहीं था, पर उसकी आंखें सीधे चमचमाती साइकिल पर जा टिकीं। पिताजी, मुझे माफ कर दो। मैंने आपको किसी लायक नहीं कहा। मैं तो खुद आपका अपमान करने के लायक नहीं हूँ। आप दुनिया के सबसे सच्चे पिता हैं। ये साइकिल मेरी नहीं, ये आपकी ईमानदारी की जीत है। मोहन, कोई बात नहीं, बच्चा है, गुस्सा आ जाता है। देख, मैंने तो हार नहीं मानी और भगवान ने हमारी सुन ली। तूने मुझे अयोग्य कहा, पर अब बता, आज तेरी साइकिल आ गई ना? अब जा, इस साइकिल पर पूरी दुनिया घूम। मोहन तो नई साइकिल पाकर पूरी गली में घूम रहा था। उसकी खुशी रघु के हर दुख को मिटा रही थी। तभी रघु की नजर दरवाजे के पास पड़े हुए एक खत पर गई। उसने उसे उठाया और उत्सुकता से पढ़ने लगा। रघु काका, जो पिता अपनी ईमानदारी के लिए अपने बेटे की डांट सुनता है, वह अयोग्य नहीं बल्कि पूजनीय राजा होता है। यह साइकिल और दादी की यह अंगूठी आपके सिद्धांत के प्रति हमारा नमन है। यह आपका कर्ज है, दया नहीं। आप एक महान पिता है। विशाल। रघु ने उस पत्र को संभालकर अपनी जेब में रखा और सोने की अंगूठी हाथ में लेकर घर में प्रवेश किया। वह अब पहले जैसा निराश नहीं था, बल्कि अद्भुत शांति से भरा था। रघु ने सोने की अंगूठी जानकी को दी। जानकी ने रघु के हाथ से चमकती अंगूठी ली। कुछ देर पहले का सारा तनाव और दुख पल भर में गायब हो गया। वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। अजी, यह क्या कह रहे हो? इतने दिनों से हम एक एक पैसा जोड़ रहे थे। हमारे पास तो साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, फिर यह सोने की अंगूठी आई कहां से? यह कोई मजाक नहीं है। बस जानकी, ये ऊपर वाले की कृपा है और मेरी ईमानदारी का फल। ये साइकिल भी उसी का नतीजा है। अगले दिन सुबह रघु नई साइकिल पर पीछे सब्जी की टोकरी कसकर बांधे मंडी की ओर तेजी से जा रहा था। उसे साइकिल चलाते हुए देखकर लग रहा था कि वह पिछली शाम की निराशा को पीछे छोड़ चुका है। तभी रास्ते में उसे दूसरा सब्जी व्यापारी श्यामलाल मिला। श्यामलाल भी उसी बाजार का एक सब्जी व्यापारी था। अरे रघु भाई, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। यह नई वेली साइकिल कहाँ से आई? चलो चलो, इतनी बड़ी खुशी में मुंह मीठा तो करवाओ। अरे श्यामलाल भाई, मिठाई की तो बात ही मत पूछो। खुशी तो है, पर किस्मत का खेल देखो। कल जब मंडी से लौट रहा था तो कुछ बदमाशों ने मेरी दिन भर की कमाई और बचाई हुई सारी पूंजी लूट ली। मगर ये साइकिल और ये खुशी तो भगवान के फरिश्ते ने दी है। अच्छा, अब वह सब छोड़ो। अब तो सब ठीक है। चलो चलो, मुंह मीठा करवाओ। रघु और वो दोनों एक मिठाई की दुकान पर गए। वहां से मिठाई ली और रघु ने श्यामलाल को दे दी। दोनों व्यापारी निश्चितता और जोश के साथ मंडी की ओर बढ़ गए। दिन भर रघु साइकिल का इस्तेमाल करता था। शाम को जब वह घर आता तो मोहन तुरंत वह साइकिल लेकर निकल पड़ता और उसे चलाकर बहुत खुश होता था। रघु का व्यापार अब खूब जमने लगा था। उसकी दुकान पर हरदम ग्राहकों की इतनी भीड़ लगी रहती थी, मानो उस पर स्वयं भगवान की कृपा बरस गई हो। दिन ब दिन रघु का मुनाफा बढ़ने लगा। अब वह मंडी में एक टोकरी सब्जी के बजाय 2 टोकरियां ले जाने लगा था। उसका मुनाफा बेशक बढ़ा, लेकिन उसने अपनी ईमानदारी का दामन कभी नहीं छोड़ा। रघु के घर के हालात अब काफी अच्छे हो चुके थे। जब उसके पास पैसे जमा हुए तो रघु विशाल के पास गया ताकि बुरे वक्त में विशाल द्वारा की गई मदद का हिसाब चुका सके। विशाल बेटा,
ये लो तुम्हारी अमानत। तुमने बुरे वक्त में मेरी मदद की थी, ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। नहीं नहीं रघु काका, ये तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आप जैसे ईमानदार आदमी की मदद करने के लायक बन सका। रघु और उसके परिवार ने अब एक शांतिपूर्ण और समृद्ध जीवन जीना शुरू कर दिया था।